लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी की सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, आपने सुना ही होगा कार्यक्रम के दौरान कि जिसकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वो कोरोना बीमारी से आराम से लड़ जाएंगे। अब कहीं आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि ठीक है, हम तो बड़े हैं, हम अपना ध्यान रख लेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर लेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी क्षमता कैसे बढ़े। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें घर पे अपना पका हुआ भोजन खिलाएं, दही छाछ आदि दें थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा घी भी बहुत फ़ायदा करता है बच्चों को। ध्यान रखें कि जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, इनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि इनमें वो पोषक तत्व नहीं होते जो शरीर की इम्यूनिटी को चाहिए है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकें। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना वहाँ की जलवायु के अनुसार होता है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप बुंदेलखंड के हैं तो आपको मालूम होगा कि बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को कौन सा खाना ज़्यादा ठीक रहता है जिससे वो बीमार भी ना हो। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो शरीर की क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो भी व्यवस्थित रहनी चाहिए। कैसे? आप रात्रि को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी जागें। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल गेम खेलते हैं, तो उनको मोबाइल गेम के अलावा शारीरिक गेम भी खेलने का उन्हें अवसर दें। अगर नहीं खेलते हैं तो आप उनके साथ थोड़ा समय दें, जिससे उनके शरीर की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाए और उनका शरीर मजबूत रहे और प्रतिरोधक क्षमता भी उनकी बरकरार रहे। श्रोताओं, आज है 18 जून और आज के दिन हम याद करते हैं हमारे बुंदेलखंड के झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में, जिन्होंने अपने देश की, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए, लेकिन अंग्रेजों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उनके बलिदान दिवस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जीवन के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फ़ोन किया है डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव, जो इतिहासकार भी हैं और पर्यटन के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, जो झांसी से हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार सर। जैसा कि आप और हम सभी को ज्ञात है कि आज महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, आज उनका बलिदान दिवस है। तो आज हम उनको याद करते हुए हम जानना चाहेंगे उनके जीवन के बारे में। सबसे पहले सर आपका हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और उनके बचपन की कुछ यादें, क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं और पर्यटन के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। आज रानी झांसी का बलिदान दिवस है। उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। जी। उनके पिता मोरपंत तांबे थे, माता उनका नाम भागीरथी था। उनके पिता मोरपंत तांबे बाजीराव पेशवाजी द्वितीय के भाई तिमाजी अप्पा के बहुत खास व्यक्ति थे। जी। जब अंग्रेजों ने पेशवाई खत्म कर दी, बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास छोटी सी जगह बिठूर में जाकर बिठा दिया कि वहीं पे आप पेंशन भोगी रहोगे। तो उनके भाई भी उनके साथ आ गए, लेकिन भाई काशी में जाके बस गए। तो मोरन पंत भी उनके साथ काशी में ही रहे। काशी में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। बचपन में जब जन्म हुआ तो उनका नाम बचपन में माँ गंगा के ऊपर मणिकर्णिका नाम उनका रखा गया, लेकिन बचपन से ही उनको मनु नाम से बुलाते थे। जी। जब मनु 4 साल की हुई तो उनकी माता का देहांत हो गया, तो और साथ ही चेमाजी का भी देहांत हो गया। तो उनके पिता अपनी बेटी को लेकर के बाजीराव पेशवा के पास बिठूर आ गए। बिठूर में रानी लक्ष्मीबाई को यानी मनु को नाना साहब और तात्या टोपे का साथ मिला। इन दोनों ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी ये सारी चीजें सिखाई और युद्ध कला में उन्हें पारंगत कर लिया। जी। तो ये तो महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन था और बचपन की कुछ उनकी यादें। उसके बाद महारानी जी का विवाह हुआ और विवाह के बाद उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आए, इस बारे में सर क्या कहना है आपका? उनका विवाह इतिहासकार बताते हैं कि केवल महज 13 साल की उम्र में जब उनका विवाह हो गया जी। और झांसी की रानी बन के आ गई।
विवाह के बाद उनको नया नाम दिया, लक्ष्मी नाम उनको मिला। लेकिन विवाह के बाद भी वो अपने स्वभाव से, अपने जोश से कम नहीं रही। उन्होंने अपनी घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना लगातार जारी रखा। उन्होंने अपने दासियों को, अपने महल में काम करने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उन्हें भी तलवारबाजी चलाना, घुड़सवारी करना उन्होंने सिखा दिया था जी। तो एक तरह से पूरी एक महिलाओं की, युद्ध कौशल में प्रवीण महिलाओं की उन्होंने एक टीम बना ली थी अपने महल में ही। जी, महारानी लक्ष्मीबाई को आज भी महिलाएं उनको आदर्श मानती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था, अपने देश की रक्षा की थी, तो उनको याद करते हैं। तो ऐसे में महारानी लक्ष्मीबाई को आदर्श मानते हुए उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में, चूंकि महिला मुक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, ये इतिहास में क्या पढ़ने को मिलता है हमें? देखिए, महिलाओं के लिए एक तो स्वयं महिला होने के नाते उन्होंने पूरे महल की, मतलब उस जमाने में जब जाति पात, धर्मवाद ये सब चला करता था, लेकिन रानी ने जाति पात छोड़कर सभी जातियों की महिलाओं को अपने महल में उन्हें प्रशिक्षण दिया। और निश्चित रूप से जब वो किसी महिला को तलवार हाथ से पकड़ा रही थी, तो इसका मतलब उनके मन में नारी मुक्ति के लिए एक उज्ज्वल विचार उनके मन में था कि नारी को केवल घर में ही नहीं रहना चाहिए, उन्हें समाज में, जब समाज को आवश्यकता हो तो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और इसको रानी लक्ष्मीबाई ने पूरा करके दिखाया, जो पूरा विश्व उनको जानता है। उनकी जो सहेलियां सुंदर, मुंदर, काशीबाई, ये सारी उनकी सहेलियां भी रानी जैसी ही सारी युद्ध कला में, कौशल में पारंगत हो गई थी। इसके अलावा रानी के अंदर प्रशासनिक क्षमता भी थी जी। तो उस प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने, ऐसा नहीं है पूरे झांसी में भी कहीं भी महिलाओं पे कोई अत्याचार होता था तो रानी उसको, उस अत्याचार करने वाले को दंडित भी करती थी और साथ ही साथ महिलाओं के लिए सपोर्ट भी बहुत करती थी। पूरे झांसी में जब तक उनका, जब राजा रहे तब भी अगर कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो रानी उस पे उस व्यक्ति को या उस क्षेत्र को या उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं दंडित करने का काम करती थी। तो रानी ने महिलाओं के लिए काफी काम किया और सबसे बड़ी बात, रानी ने जो कार्य किया पूरे विश्व में महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शन का काम है कि हाँ, नारी पुरुष के साथ मिलकर काम कर सकती है। आज महिलाएं भी सेना में शामिल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा तो वही है। सुभाष चंद्र बोस ने भी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बना करके महिलाओं को उसमें शामिल किया था आजाद हिंद फौज में। तो निश्चित रूप से कहीं रानी का तो प्रभाव था ही, वो आज पहले भी था, वो आज भी रानी का प्रभाव इस क्षेत्र में रहेगा। जी जी जी। महारानी लक्ष्मीबाई ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी बहुत काम किया है, तो इस बारे में हमें इतिहास में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा विषय आपने प्रश्न किया है, सांप्रदायिक सद्भाव। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि रानी ने जाति पात, धर्म, इन सब के परे होकर काम किया है। तो रानी के समय में उनकी सेना में गुसाई सन्यासी भी थे, जो मुख्य रूप से हिंदू सन्यासी हुआ करते थे जी। उनकी सेना में मराठी भी थे। इसके अलावा उनकी सेना में मुस्लिम बहुत अधिक थे, मुस्लिम भी बहुत थे। जैसे तोपची, उनके खुद के तोपची गुलाम गौस खां, सेनानायक उनका जो सेनापति था खुदाबख्श था, मोतीबाई, ये सारे मुस्लिम थे। इसके अलावा तोपची दोस्त खां, रहीम खां, घोड़ों के अधिकारी वजीर खां था, पठान सरदार गुल मोहम्मद तो रानी के साथ लास्ट में, रानी की जब ग्वालियर मृत्यु होती है तो गुल मोहम्मद उनके साथ था, वहाँ मरते दम तक उन्होंने साथ किया था। इसके अलावा रानी की मुसलमान सेविका थी मुंदर, वो भी रानी की रक्षा में शहीद हुई थी और उसका भी अंतिम संस्कार वहीं रानी के पास ही किया गया था। इसके अलावा एक और रानी के बारे में कहानी आती है कि एक झांसी से लगभग 75 किलोमीटर या 18 किलोमीटर दूरी एक जगह है लोहागढ़। तो जब रानी भांडेरी गेट से निकल करके कालपी को जा रही थी तो रास्ते में गांव मिलता है, तो उस गांव में पठान बाहुल्य मुस्लिम लोग थे और रानी के पीछे अंग्रेजी सेना लगी हुई थी। तो पठानों ने रानी को जाने दिया और रानी की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना के सामने खड़े हो गए। सारे पठान, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के, उसमें पठान भी थे और हिंदू भी सैनिक थे, सबने, हिंदू किसान, स्त्री, पुरुष, मजदूर सब इकट्ठा होकर के उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो अंग्रेजों से मुकाबला किया था, तब तक कि रानी आगे नहीं निकल पाई। तो निश्चित रूप से रानी को जब
सारे मुस्लिम वर्ग के लोग रानी को सहयोग कर रहे थे। रानी ने ऐसा नहीं कि उस समय जब अंग्रेज यहाँ आ गए थे तो ईसाइयों ने यहाँ गिरजाघर बना लिए थे, कहीं रानी ने ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया। वो धार्मिक सद्भाव का उन्होंने एक बड़ा अच्छा पाठ पूरे समाज को दिया है। जी, पर्यटन के साथ साथ आप इतिहासकार भी हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो कर्म भूमि रही है झांसी, वहाँ झांसी के किले के बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहें। झांसी का किला बेसिकली ये शुरुआती 1600 ईस्वी के दूसरे दशक में वीर सिंह जूदेव जी, जो ओरछा के राजा थे, बुंदेला राजा थे, उन्होंने बनवाया था। उनका मुख्य उद्देश्य इस किले को बनवाना था कि झांसी ओरछा के बॉर्डर पे था। उस समय ये वीर सिंह जूदेव के शासन में भी था, तो वो चाहे थे एक सुरक्षा स्थल के रूप में इस किले को बनाया जाए। तो तब से वो किला रहा है। उसके बाद तो उस किले पे बुंदेलों का लगातार शासन कब्जा बना रहा। बुंदेलों के बाद इस किले पे गोसाइयों ने अपना प्रशासन स्थापित किया। गोसाइयों के बाद फिर मराठों ने इसमें अपना राज्य चलाया, यहाँ रहे। और फिर रानी के गंगाधर राव के हिस्से में यही आया, तो रानी भी इस किले में रही। रानी महल, नीचे किले के पास एक रानी महल नाम का एक स्थान है, वहां भी रानी रही। ये पूरे रानी की स्मृति से जुड़ा हुआ पूरा किला है। आज ही बहुत अच्छी कंडीशन में है और एक महीने में लगभग 30 से 35 हजार पर्यटक वहाँ किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। बहुत अच्छी वास्तुकला, स्थापत्य की दृष्टि से अच्छा किला है। जी 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 जी। महारानी लक्ष्मीबाई के विचारों का आपके क्षेत्र में लोगों पर कुछ इसका असर देखने को मिलता है क्या आज भी? रानी लक्ष्मीबाई के विचारों का असर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का झांसी पूरे बुंदेलखंड में जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस बार तो विदेशों में भी जन्मदिन मनाया गया था। जो भारतवासी विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआई रह रहे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उनकी विवाह की वर्षगांठ भी मनाई जाती है। अब शहीद दिवस पे भी उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है, उन्हें याद किया जाता है। तो निश्चित रूप से उनके विचारों का प्रभाव ही है, तभी आज उनको याद किया जाता है। प्रत्येक गर्ल्स कॉलेज देख लीजिए, अगर कोई टीम बनानी है तो वहाँ टीम का नाम रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर होता है। ये तो पूरे भारत में होता है। मैंने आपको बताया भी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना में रानी रेजिमेंट नाम से बनाई थी। जी, तो जी, उस दौरान जब रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बनाई जा रही है, तो निश्चित रूप से रानी का प्रभाव तो पूरे देश में रहा। जी 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 सर, आपने महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर इतनी अच्छी जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अविन जी, धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव, जो हमें जानकारी दे रहे थे महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में, जो झांसी से थे। राजवंशों ने ब्रिगुटी तानी थी, ब्रिगुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी, हुई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
थी वो नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल के बाण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई सगाई झांसी में, क्या हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, खुशियाँ छाई झांसी में, सुवर्ण बुंदेलों की बिरदावली सी वो आई झांसी में। हाँ वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट आकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर पाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, सिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। कोरोना पर अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं पवन गुप्ता तूफान झांसी से। नमस्कार, मैं झांसी से पवन गुप्ता तूफान आप सभी के सामने कोरोना पर केंद्रित अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। वर्तमान समय में कोरोना ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है। हमारी सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं, लेकिन कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने अपनी रचना के माध्यम से माता सरस्वती से और भगवान राम से ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप ही अब हम सबको कोरोना से बचा सकते हो, आप ही कुछ कृपा करिए। माँ सरस्वती के श्री चरणों में एक छंद, उसके बाद भगवान राम से कोरोना के लिए विनती। छाई रहती है अम्ब मन में अशांति नित्य, शांति वाला ठाव मिलता नहीं है एक पल। छाई रहती है अम्ब मन में अशांति नित्य, शांति वाला ठाव मिलता नहीं है एक पल। रोग दुख आलस सता रहे हैं नित्य नित्य, कुछ भी न सूझता है मन रहता विकल। सभी और हाहाकार मिट रहे परिवार, कोरोना मचा रहा तबाही अम्ब आजकल। सभी और हाहाकार मिट रहे परिवार,
कोरोना मचा रहा तबाही अम्ब आजकल, आप ही सहायक हो दूर करो सारे कष्ट। कोरोना सभी के यहाँ, कोरोना सभी को यहाँ मार रहा पल पल, आप ही सहायक हो दूर करो सारे कष्ट। कोरोना सभी को यहाँ मार रहा पल पल। और गीत के माध्यम से हमने भगवान राम से ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हम सबको कोरोना महामारी से मुक्त करिए। राम तुम्हारी धरती पर यह कैसा कौतूहल है, सभी डरे सहमे कंपित हैं, शांत नहीं दो पल है। चहुं ओर से आर्तनाद है मानव के उरपुर का, हाय कोरोना रूप धरे है क्या ये भस्मासुर का। जिस दिगंत जाता है करता वहीं मौत का तांडव, दुखी हो रहे सत्य हिंसा सरल सहज के पांडव। क्या सुधि भूले आप कहीं, क्या कार्यों में कुछ रत हो, राम आज अपने भक्तों से कैसे कहो विरत हो। आ जाओ हे दीन बंधु तुम, हर मानव विह्वल है, राम तुम्हारी धरती पर यह कैसा कौतूहल है। अगला बंध है, लिया तुम्हीने प्रण था दीनों के तुम कष्ट हरोगे, क्षरण करोगे दुख सभी के नव उत्साह भरोगे। तुम ही अब संपूर्ण विश्व की पीर मिटा सकते हो, आ जाओ हे राम धरा पर यदि तुम आ सकते हो। कहाँ गए वे वीर तुम्हारे, कहाँ गए हनुमंता, आओ आओ आज बनो तुम कोरोना के हंता। तुम गरीब दुखियों लाचारों के हो राम सदा प्रिय, तुमने निर्बल को बल देकर मर्यादा रक्षित की। करो कृपा की कोर राम जी, जनमन आज विकल है, राम तुम्हारी धरती पर यह कैसा कौतूहल है। और ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति सृष्टि के प्रतिकूल चला जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां आती हैं। इसलिए हम सबको भी अपने आचरण को शुद्ध रखना होगा। इस बंद में हमने ये भाव दिया है, सुना और उल्लिखित वेद में रूप बदल कर आते, संत महात्मा योगी ऋषि मुनि जब संकट है पाते। मान रहा हूँ धरती पर कुछ अत्याचार बढ़ा है, दम्भी कपटी पूज्य हुए हैं, रोता सत्य खड़ा है। मान रहा हूँ ईश्वरवादी लोग सताए जाते, और दुराचारी जन सारे मन माने सुख पाते। मान रहा हूँ भूल गया है मानव सब मर्यादा, मित्र भाव हो रहा तिरोहित तेरा मेरा ज्यादा। मान रहा हूँ कवि कुल अपना धर्म भूल बैठे हैं, बेच रहे लेखनी थोथली यश गाथा लिखते हैं। किंतु क्षमा कर उन सबको अब अभय दान प्रभु दे दो, हो कैसे निस्तारण इसका समाधान तो दे दो। अपना लो हे राम सभी को ये संकट का पल है, अपना लो हे राम सभी को ये संकट का पल है। राम तुम्हारी धरती पर यह कैसा कौतूहल है, सभी डरे सहमे कंपित हैं, शांति नहीं दो पल है। धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे पवन गुप्ता तूफान, झांसी
आप कभी कभी सोचते होंगे कि आयुष मंत्रालय ने शुरुआत में गर्म पानी पीने की सलाह दी थी, लेकिन अब क्या ज़रूरत है? तो देखिए, जब देश में कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब सर्दी का मौसम था, क्योंकि इसकी पहचान फरवरी में ही कर ली गई थी। तब ऐसा माना जा रहा था कि सर्दी में कोरोना फैलता है, लेकिन अब जो पता चला है रिसर्च के द्वारा कि वायरस पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इस मौसम में गर्म पानी नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ठंडा या बहुत बर्फ वाला पानी ना पिएं, क्योंकि इससे गला खराब होने की संभावना होती है। मटके का या ताज़ा पानी पी सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी को शरीर में दर्द, गले में खराश, भले ही खांसी नहीं हो तो जरूरी नहीं कि उसे कोविड हो। ये लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। तब भी इस स्थिति में गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी या गुनगुना पानी कभी भी नुकसान नहीं करता शरीर को। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।